हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ नेट जेआरएफ के भूगोल के पाठ्यक्रम के आधार पर एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, जिसके अंतर्गत हम हमारे पाठ्यक्रम के यानी भूगोल विषय के ही पाठ्यक्रम में मौजूद उन खास कंसेप्ट पर चर्चा करते हैं, उन खास टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या नेट जेआरएफ के एग्जाम में यदि कोई प्रश्न फ्रेम किया जाता है उस टॉपिक से संबंधित या उस खास विषय से संबंधित, तो आप उस प्रश्न को या उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। यानी ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक का उद्देश्य ही यही है। इस सीरीज को चलाने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आप इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को समझ पाएं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हम किस खास सीरीज पर चर्चा करेंगे या आज इस पूरी सीरीज के अंतर्गत हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे पर्वत निर्माणकारी घटनाओं पर। और पर्वत निर्माण की जो घटना है, इसकी जो घटनाक्रम है, यह कितने प्रकार से है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं पूरे विश्व में पर्वतों का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है। यह क्यों है? क्योंकि पर्वतों का निर्माण अलग अलग समय में हुआ है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो विलुप्त हो गए हैं अनाच्छादन की प्रक्रिया की वजह से या पर्दन की प्रक्रिया की वजह से, जो जिनका आंशिक भाग भी अब नहीं प्राप्त है या नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो अभी अभी बने हैं। यानी अभी अभी का मतलब आप बिल्कुल ना समझें कि मैं 100-200 साल की बात कर रही हूँ। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे 27 करोड़ वर्ष पहले बनने वाले पर्वतों के बारे में भी और 70 करोड़ वर्ष पहले बनने वाले पर्वतों के बारे में भी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पर्वत निर्माण का क्रम है, इसकी जो घटना है वह कालक्रम के आधार पर है। और कालक्रम के आधार पर ही पर्वतों के निर्माण की इस पूरी प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये 4 क्रम कौन कौन से हैं, यानी ये 4 टाइप कौन से हैं। पर्वत निर्माणकारी जब हम घटना की बात करेंगे तो इस घटना को, इस कालक्रम को या इस पूरी प्रोसेस को काल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भाग कौन से हैं, यानी ये किन हिस्सों में, कितने हिस्सों के साथ साथ इन्हें किन नामों से जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का या पर्वतीकरण की पूरी प्रक्रिया का, तो वह है प्री कैम्ब्रियन का समय। और यह पूरा प्रोसेस क्या है, तो इसे एक साथ कह दिया जाता है प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण। ध्यान रखें, यानी इसमें पहला प्रकार क्या होगा, प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण। ठीक, फिर दूसरा प्रकार क्या है, तो दूसरा प्रकार है, ध्यान रखें ये सारे टाइप आपको याद रखने होंगे क्योंकि आपको इसके भीतर अभी यह भी बताएंगे हम कि किन किन पर्वतों का निर्माण इन समयों में हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रकार है कैलिडोनियन पर्वतीकरण। कैलिडोनियन पर्वतीकरण। ठीक, अब जो तीसरा प्रकार है पर्वतीकरण का, उसे कहते हैं हर्सिनियन पर्वतीकरण। ध्यान रखें, ये तीनों अलग अलग समय में हैं और इन समयों के बारे में भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। इसे कहते हैं क्या, हर्सिनियन पर्वतीकरण। और ये पर्वत निर्माण की दरअसल पूरी एक चेन है, एक पूरी घटना है। पर्वतों का सृजन इस पूरे टाइम पीरियड में हुआ है और इस पूरे टाइम पीरियड के भीतर, यानी जो भी टाइम पीरियड प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत दिया गया है, उसके भीतर जिस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है, जिस प्रकार के पर्वतों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया हुई है, उसे क्या कहा गया, प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण कहा गया। ध्यान रखें, जब भी पूछा जाए प्री कैम्ब्रियन यानी कैम्ब्रियन के पूर्व, यानी पूर्व कैम्ब्रियन की बात हम इसके भीतर करेंगे। यानी किन पर्वतों की बात कर रहे हैं हम, जो कैम्ब्रियन युग के
पूर्व के पर्वत हैं उन्हें कहा जाएगा प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण। किसके? कैम्ब्रियन युग के पूर्व, युग के पूर्व यानी पहले के पर्वत, पूर्व के पर्वत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, कैलेडोनियन पर्वतीकरण की बात की हमने। कैलेडोनियन पर्वतीकरण यानी क्या? इसके अंतर्गत शामिल है अंतिम सिलूरियन युग और प्रारंभिक डिवोनियन युग। ध्यान रखें, अंतिम सिलूरियन युग एंड प्रारंभिक डिवोनियन युग। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा कि किसके भीतर क्या क्या चीजें शामिल है। तीसरे प्रकार हमने देखा हर्सिनियन। अब हर्सिनियन पर्वतीकरण के भीतर भी कुछ प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब इसमें इसके अंतर्गत क्या शामिल हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत शामिल होगा पर्मो कार्बानिफरस युग। ध्यान रखें, पर्मो कार्बानिफरस युग, या आप कहीं इसको कार्बानिफोरस भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो पर्मो कार्बानिफरस युग में निर्मित पर्वतों को हर्सिनियन पर्वतों की श्रेणी में रखा जाएगा, यानी हर्सिनियन पर्वतीकरण की प्रक्रिया में रखा जाएगा। और जो चौथा प्रकार है काल के आधार पर पर्वतीकरण का, पर्वतों के निर्माण का, वह है, ध्यान रखिएगा, अल्पाइन पर्वत। और आपने अमूमन जिन पर्वतों का नाम सुना होगा बड़े बड़े, वे अल्पाइन पर्वतीकरण के भीतर ही शामिल होते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्यों। ठीक है, अल्पाइन पर्वतीकरण। और अल्पाइन पर्वतीकरण को ध्यान रखिएगा, ये अंतिम मेसोजोइक के समय और अमूमन टर्शियरी युग में इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो कहां पर? अंतिम मेसोजोइक, मेसोजोइक और प्रारंभिक कहां पर? टर्शियरी युग, टर्शियरी। और यही वजह है, ध्यान रखें, कि जब अल्पाइन पर्वतों की हम बात करेंगे तो इस बात को याद रखिएगा कि केवल अल्पाइन पर्वतों की वजह से ही इन्हें टर्शियरी युग के पर्वत नहीं कहा जाता, क्योंकि ये मानकर चलिए कि जो टर्शियरी युग है उसमें सर्वाधिक या सबसे ज्यादा अल्पाइन पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया हुई है। इस वजह से जो अल्पाइन पर्वत है या पर्वतीकरण है, इस युग के पर्वतों को टर्शियरी युग के पर्वत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक पर्वतों का निर्माण इसमें अल्पाइन पर्वतीकरण में टर्शियरी युग में ही देखने को मिला है। अब हम क्रमशः इन सभी के बारे में अलग अलग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण को। अपने आप में ये सभी टाइप अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण। प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण है क्या? ध्यान रखिए, प्री कैम्ब्रियन के लिए हमने क्या लिखा? किस समय की बात कर रहे हैं हम? कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वतों की बात कर रहे हैं। समय की बात की जाए तो ध्यान रखिए 70 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। हालांकि 70 करोड़ वर्ष के आसपास का समय यहाँ पर बताया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल के तौर पर कौन से पर्वत शामिल हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके एग्जाम्पल के तौर पर उत्तरी अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन के पर्वत शामिल है। ध्यान रखिए, क्या? उत्तरी अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन एवं ग्रेट ब्रिटेन के पर्वत शामिल है। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि बहुत अधिक क्योंकि इन पर्वतों का निर्माण तो बहुत पहले हो गया था, तो इन पर्वतों के निर्माण के बाद कई अनाच्छादन की प्रक्रियाएं भी हुई। तो अनाच्छादन की प्रक्रिया की वजह से, ध्यान रखिएगा, अनाच्छादन की प्रक्रिया की वजह से, छादन की प्रक्रिया, और अनाच्छादन की प्रक्रिया में क्या होता है? जो स्थलाकृतियां हमारे पास मौजूद होती हैं पूरे सतह पर, उन स्थलाकृतियों का क्या होता है? क्षय होता है। इस वजह से प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण के जिन पर्वतों की हम बात कर रहे हैं, अनाच्छादन की प्रक्रिया की वजह से ये इनके आंशिक रूप में भी अब नहीं पाए जाते। इनका आंशिक रूप भी मौजूद नहीं है, आंशिक रूप भी
मौजूद नहीं है। आंशिक रूप भी इनका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। आंशिक रूप में भी ये मौजूद नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अनुमान लगाया गया है और अनुमान के आधार पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इनके बारे में चर्चाएं की जाती हैं। ऐसा कहा जाता है, हम सभी जानते हैं, ग्रेट लेक्स यानी 5 झीलों का समूह, जिनके बारे में हमने चर्चा भी की है। तो जो ग्रेट लेक्स हैं, इन ग्रेट लेक्स के तीन तरफ, ध्यान रखें, इन ग्रेट लेक्स के तीन तरफ जो पर्वत श्रेणियां पाई जाती थी उन्हें प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण के एग्जाम्पल के तौर पर जाना जाता है। अब ग्रेट लेक्स के तीनों तरफ कौन कौन सी प्रकार की पर्वत पाए जाते थे, तो ध्यान रखिएगा, लॉरेंशियन पर्वत पाए जाते थे, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि इनके एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो लॉरेंशियन पर्वत पाए जाते थे, इसके अलावा अल्गोमन पर्वत पाए जाते थे। ये कहां पर है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं ग्रेट लेक्स की, जहां पर महान या कहें जो बड़ी बड़ी 5 झीलों का समूह क्षेत्र मौजूद है, और उसके आसपास के हम पर्वतों की बात कर रहे हैं। किलार्नियन, लॉरेंशियन, अल्गोमन और किलार्नियन, ध्यान रखें, ये 3 प्रकार के समूहों से घिरा हुआ क्षेत्र था। और ये जो 3 प्रकार की रेंजेस पर्वतों की देखी गई थी, किनके एग्जाम्पल के तौर पर जाना जाता है, इन्हें प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण के एग्जाम्पल के तौर पर जाना जाता है। चूंकि अनाच्छादन की प्रक्रिया हुई, अनाच्छादन की प्रक्रिया के बाद इनका आंशिक रूप भी मौजूद नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आंशिक रूप मौजूद नहीं है। इनकी जो बनावट है वह भी काफी जटिल थी। बनावट क्या थी, जटिल। बहुत पुराने पर्वतों के बारे में ये हमने चर्चा की। हमने किसके बारे में जाना, प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्रकार के बारे में, कैलिडोनियन पर्वतीकरण। दूसरा प्रकार है क्या, कैलिडोनियन पर्वतीकरण। कैलिडोनियन पर्वतीकरण के बारे में आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या कि जैसे ही पहली वाली प्रोसेस या प्रक्रिया समाप्त हुई, उसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि कुछ ऐसे रेंजेस हैं जो अभी भी बचे हैं, और उन रेंजेस को आगे के समय के लिए माना जाता है लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले की घटना। और ऐसा माना गया कि जो पैलियोजोइक कल्प है, उन युगों में जिन प्रकार के जो पर्वत हैं उनका जो विकास हुआ, वे इसी के भीतर शामिल किए गए। तो समय आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पैलियोजोइक जो युग है उसके विभिन्न समयों की बात की जा रही है। यानी कैलिडोनियन पर्वतीकरण की प्रक्रिया के भीतर यदि समय की बात की जाए तो पैलियोजोइक कल्प के विभिन्न युगों में इस प्रकार के पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हुई है। ध्यान रखिएगा, कहां पर, पैलियोजोइक कल्प के विभिन्न युगों में इस प्रकार के पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिन्हें कैलिडोनियन पर्वतीकरण के भीतर रखा जाएगा। अब यदि हम इनके अनुमान की बात करें तो ऐसा केवल अनुमान लगाया गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन पर्वतों में भी अनाच्छादन की बहुत अधिक घटनाएं देखने को मिली, और अनाच्छादन की घटनाओं की वजह से क्या हुआ, इन पर्वतों को भी आप अभी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे, ठीक। इस वजह से यह अनुमान लगाया गया कि कैलिडोनियन पर्वतीकरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उनमें वहां पर किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ, तो ध्यान रखिएगा, इनके भीतर या इन पर्वतों का निर्माण सिलूरियन युग, डिवोनियन युग और पर्मियन युग में हुआ। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, युग आपको याद रखना है, क्या, सिलूरियन, ठीक, डिवोनियन, पर्मियन। अब आपको ये तीनों क्षेत्र, ये तीनों जो समय काल है वह याद रखना है कि ऐसा माना जाता है कि कैलिडोनियन पर्वतीकरण, क्यों, क्योंकि ये अनुमान लगाया गया, ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण सिलूरियन, डिवोनियन और पर्मियन युगों में हुआ है। यहाँ ध्यान रखें, इन युगों में हुआ
था। ठीक है, इन युगों में हुआ था और यहां भी अनाच्छादन की प्रक्रिया देखने को मिली और अनाच्छादन के कारण इनका भी वास्तविक रूप हमें प्राप्त नहीं मिलता। इनका वास्तविक रूप प्राप्त नहीं है। क्यों? तो ध्यान रखें, इसका कारण है अनाच्छादन। अब इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके भीतर आप इन्हें शामिल करेंगे वह है एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि नेट जेआरएफ के एग्जाम में ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल पूछा जाता है। यह पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास लिख कर आ जाएगा कि उत्तरी अमेरिका का यह पर्वत है। अब आप बताइए कि पर्वत निर्माण की किस प्रक्रिया से संबंधित है या पर्वतीकरण की किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो जब हम कैलेडोनियन की बात करेंगे, कैलेडोनियन के पर्वतों की बात करेंगे, तो इसके भीतर के एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, स्कॉटलैंड के पर्वतों को कैलेडोनियन क्रम के पर्वत कहा जाता है। स्कॉटलैंड, ध्यान रखें, ये इसके भीतर शामिल हो जाएगा, तो इसलिए इसे कैलेडोनियन क्रम के या कैलेडोनियन पर्वतीकरण के भीतर रखा जाएगा। जो आयरलैंड के पर्वत हैं, जो दक्षिण अमेरिका के पर्वत हैं, ध्यान रखें, आयरलैंड, कुछ और एग्जाम्पल भी चूंकि आपको लिखवाना जरूरी है, तो आयरलैंड के पर्वत, दक्षिण अमेरिका के पर्वत भी कैलेडोनियन पर्वतों या पर्वतीकरण के भीतर इन्हें शामिल किया जाएगा। तो एक और साउथ अमेरिका, या आप लिख लीजिए दक्षिण अमेरिका। अब आप स्पष्ट रूप से तो वैसे भी नहीं देख पा रहे हैं इनको, क्योंकि अनाच्छादन की प्रक्रिया की वजह से ये आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब तीसरा पर्वत या तीसरे पर्वत निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो जैसे हमने कहा क्या, हर्सिनियन युग के पर्वत, हर्सिनियन यानी थर्ड फॉर्म है ये पर्वतीकरण का, हर्सिनियन पर्वतीकरण। ध्यान रखिएगा ये वो युग है, किस युग की बात कर रहे हैं, जो हमने कैलेडोनियन युग के बारे में पढ़ा अभी। कैलेडोनियन युग के बाद बहुत लंबे समय तक पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह शांत हो गई थी। कैलेडोनियन पर्वतीकरण के बाद बहुत समय तक क्या था, शांत काल देखने को मिला, और यह शांत काल कहां तक चला, कार्बोनिफेरस युग तक चला। ध्यान रखें, यह शांत काल कहां तक चला, कार्बोनिफेरस युग तक शांत था। क्या शांत था? पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। हर्सिनियन युग के समय, जब हर्सिनियन काल का समय आया या इस पर्वतीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, तब फिर पर्वत निर्माण की तीसरी प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं कि तृतीय पर्वतीकरण की प्रक्रिया सक्रिय हुई। तृतीय पर्वतीकरण की प्रक्रिया सक्रिय हुई। समय पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 27 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम, लगभग 27 करोड़ वर्ष पहले की बात। फिर क्या हुआ, फिर लंबे समय तक शांति के बाद तृतीय पर्वतीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, और तृतीय पर्वतीकरण की प्रक्रिया को ही हर्सिनियन पर्वतीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है या हर्सिनियन पर्वतीकरण कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हर्सिनियन पर्वतीकरण में हमारे भूपटल पर हर्सिनियन पर्वतों का निर्माण हुआ, और इसलिए इनका नाम भी क्या रखा गया, हर्सिनियन पर्वत। ध्यान रखिए, इसलिए इनका नाम हर्सिनियन पर्वत के तौर पर रखा गया। अब इंपॉर्टेंट बात, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो ध्यान रखिएगा जर्मनी के हार्ज पर्वत के आधार पर इस पर्वतीकरण को हर्सिनियन हलचल भी कहा जाता है। ध्यान रखें, जर्मनी की बात कर रहे हैं, जर्मनी में भी पर्वत हार्ज पर्वत क्या की आकृति आधार पर, इसके जो हलचल है उसके आधार पर इसे क्या कहा गया, हर्सिनियन पर्वत। ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि हर्सिनियन पर्वतीकरण की प्रक्रिया में ही हार्ज पर्वत का निर्माण हुआ था, इसलिए इसके आधार पर इसे क्या कहा गया, इस पर्वतीकरण की प्रक्रिया के आधार पर इसे हर्सिनियन पर्वतीकरण कहा गया। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, जो हर्सिनियन पर्वतीकरण की प्रोसेस है इसे भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, क्यों काल के समय पर जो हर्सिनियन पर्वत है ये दो प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अब ये दो प्रकार से कौन कौन से हर्सिनियन पर्वत, जिसमें पहला प्रकार है आर्मोरिकन। ध्यान रखें, पहला प्रकार है आर्मोनिकन, मोरिकन।
आर्मोरिकन। अब इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखे हैं, इसके एग्जाम्पल में पश्चिमी फ्रांस के जो मोड हो जाते हैं वे शामिल होते हैं। तो पश्चिमी फ्रांस के मोड इसके भीतर शामिल होंगे और ब्रिटिश द्वीप के मोड इसके भीतर शामिल होंगे। ब्रिटिश द्वीप के मोड और पश्चिमी फ्रांस के मोड या उन पर्वतों की जो आपको आकृति दिखाई देगी वे आर्मोनिकन हर्सिनियन पर्वत के भीतर शामिल होंगे। और दूसरा प्रकार है वारिस्कन। ध्यान रखें, इसका दूसरा प्रकार क्या है? वारिस्कन। और जो वारिस्कन पर्वतीकरण है, क्योंकि ये हर्सिनियन के भीतर ही दो पर्वतीकरण की प्रक्रिया है, आर्मोरिकन और वारिस्कन। जो वारिस्कन पर्वतीकरण की प्रक्रिया है इसके भीतर बहुत सारे पर्वत शामिल हो जाएंगे, जिनमें जर्मनी का ही ब्लैक फॉरेस्ट शामिल हो जाएगा, जो कि क्या है? एक प्रकार का पर्वतीय क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, स्पेनिश मेसेटा भी इसमें शामिल हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा दक्षिण वेल्स है, दक्षिण वेल्स इसके भीतर लिख लीजिए दक्षिण वेल्स, क्योंकि आपको इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने होंगे। जैसे ही हम हर्सिनियन पर्वतीकरण की प्रक्रिया पर पहुंचते हैं तो इसमें बहुत सारे पर्वतों को शामिल कर लिया जाता है। और पर्वत यदि आप याद रखते हैं और यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हर्सिनियन पर्वतीकरण के बारे में, तो आप इसे फिर आसानी से क्या कर पाएंगे? आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए हम साइड में होकर इसे लिखते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमने क्या पढ़ा? साउथ वेल्स पढ़ा, राइन मास ध्यान रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में हमने चर्चा कर ही ली। ठीक, अब अगला प्रकार है, जो चौथा प्रकार है पर्वत निर्माण की प्रक्रिया का या पर्वतीकरण का, वह है अल्पाइन। ध्यान रखिएगा, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। और अभी हम जितने भी प्रकार के पर्वतों के बारे में चर्चा करते हैं वे अल्पाइन पर्वतों के भीतर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो चौथा प्रकार क्या है? अल्पाइन पर्वत या आप कह सकते हैं अल्पाइन पर्वतीकरण। अब यह अल्पाइन पर्वत क्या है? तो जैसे ही हमने हर्सिनियन के बारे में पढ़ा, हर्सिनियन के बारे में चर्चा की, अब हर्सिनियन पर्वतीकरण के बाद भी एक लंबे समय तक जो समय था वह शांत काल था, यानी थोड़ी दिनों तक पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है वह शांत थी। शांत काल के बाद फिर से क्या हुआ? पर्वत निर्माण की चौथी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे कहा गया चतुर्थ पर्वतीकरण प्रोसेस या प्रक्रिया। तो ध्यान रखें, अल्पाइन पर्वत की जब भी बात आएगी, यानी यहाँ पर चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी घटना की बात चल रही है। और यह कब होता है? यह होता है टर्शियरी युग में। और टर्शियरी युग में क्या होता है? चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया शुरू होती है। चतुर्थ पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया शुरू होती है और यहां पर ही चौथे प्रकार की पर्वत निर्माण की घटनाएं घटित होती हैं। और यह समय ध्यान रखिएगा, टर्शियरी युग में सर्वाधिक अल्पाइन पर्वतों का निर्माण होता है। इस वजह से इसे टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको इसके भीतर ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल टर्शियरी युग में ही पर्वतों का विकास नहीं हुआ है, बल्कि पहले से ही यह शुरू हो गया था। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि पर्वतों का निर्माण एकमात्र टर्शियरी युग में संपन्न नहीं हुआ, बल्कि क्या था? यह इस काल में या टर्शियरी युग में अधिकतम पर्वतों का निर्माण हुआ है, अधिकतम। इस वजह से इसे टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, और विभिन्न महाद्वीपों में जितने भी जो अल्पाइन पर्वतों का निर्माण हुआ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट करने योग्य है कि अल्पाइन पर्वतों का निर्माण विभिन्न महाद्वीपों में अल्पाइन पर्वतों का निर्माण अलग अलग समय में हुआ है, अलग अलग
समय में हुआ है। यानी आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि एक ही समय पर सारे महाद्वीपों में अल्पाइन पर्वत बन गए थे, नहीं, अलग अलग महाद्वीपों में या विभिन्न महाद्वीपों में जो अल्पाइन पर्वत हैं उनका निर्माण अलग अलग समय में हुआ है। इस बात को आपको नोट करके याद रखना है, ठीक है। यानी एक समय वाले, लेकिन यानी आप मान सकते हैं कि जो अल्पाइन पर्वतों का निर्माण है ये क्या है, एक समय वाले तो नहीं है, विभिन्न महाद्वीपों के लिए ध्यान रखिएगा, लेकिन मान सकते हैं कि इनके समकक्ष हैं, ठीक है। एक समय में तो इनका निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन ये इनके समकक्ष हैं और टर्शियरी युग में अधिकतम हुआ है, इस वजह से इन्हें टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। हर महाद्वीप में जो भी हमारे पास पर्वत है वे विस्तृत हैं और उच्च वलित पर्वत जो हैं उनका निर्माण इस समय हुआ है। तो कौन कौन से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है अल्पाइन युग में? विस्तृत प्लस उच्च वलित, उच्च वलित पर्वतों का निर्माण इस समय हुआ है। पर्वतों का निर्माण, अल्पाइन पर्वत निर्माण की प्रक्रिया या अल्पाइन पर्वत निर्माण की जो प्रोसेस हुई, पर्वतीकरण की जो घटना घटित हुई है, इसमें हुआ है। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। जब भी हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो रॉकीज जो पर्वत है इसके भीतर शामिल हो जाएंगे। जब हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो एंडीज पर्वत इसके भीतर शामिल हो जाएंगे। वाल्कन पर्वत, कॉकेशस पर्वत, जो एपिनाइन पर्वत है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो ध्यान रखिएगा, रॉकीज, एंडीज, कॉकेसस, ये सब इसके एग्जाम्पल कहे जाते हैं। किसके? अल्पाइन पर्वतों के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्पाइन पर्वतों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात थी वो हमने चर्चा भी कर ली और डिस्कस भी कर लिया। कुछ एग्जाम्पल थे जो आपको ध्यान रखने हैं, तो इसलिए आपको एग्जाम्पल भी ठीक से पढ़ना होगा। एग्जाम्पल के बारे में हो सकता है कहीं प्रश्न फ्रेम किया जाए। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि जो अल्पाइन पर्वत हैं हमारे, इन अल्पाइन पर्वतों को अलग अलग समय में निर्मित होने की वजह से 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। भले ही हमने टर्शियरी पढ़ा है, लेकिन जो अल्पाइन पर्वतों का निर्माण है वह अलग अलग समय में हुआ है, माफ कीजिएगा, इसलिए इसे क्या कहा गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैंने अभी 4 बोल दिया था, लेकिन दरअसल अलग अलग समय में निर्मित होने की वजह से इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले नवीन अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया हुई, उसके बाद मध्य अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया हुई, उसके बाद प्राचीन अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया हुई। तो नवीन, मध्य और प्राचीन अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया, और ये अलग अलग समय में हुआ, इस वजह से इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। अब आपसे यदि कोई पूछता है कि नवीन अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया कब हुई है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा मायोसीन लेवल है, मायोसीन की ऊपरी हिस्से की बात की जा रही है और प्लायोसीन के बाद की बात की जा रही है। और जब पूछा जाए मध्य अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया कब पूरी हुई है, तो ध्यान रखिएगा, ये ओलिगोसीन से निचले और मायोसीन तक की प्रक्रिया इसके भीतर शामिल हो जाती है। और जब पूछा जाए प्राचीन अल्पाइन पर्वतीकरण की प्रक्रिया कब हुई है, तो ये इयोसीन से पूर्व की घटना है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ खास आपको प्रोसेस बताई गई, कैसे कैसे विभिन्न पर्वतीकरण की प्रक्रिया से पर्वत गुजरे हैं और किन किन पर्वतों का निर्माण किन किन क्षेत्रों में कब हुआ है, किस पर्वतीकरण की प्रोसेस में हुआ है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। यदि आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप दृष्टि टीचिंग लर्निंग ऐप पर जा सकते हैं, विजिट करिए और इंग्लिश में वीडियो भी आपको वहां अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।